Hello friends, I'm Varsha Vishal Shukla. Welcome back to my channel Varsha's Lifestyle. गुड मॉर्निंग जैसलमेर। और अभी बस हम लोग उठ चुके हैं। अब थोड़ा फ्रेश वगैरह होके फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। हम लोग स्टेशन की तरफ निकल जाएंगे। तो आज हमें जोधपुर जाना है। तो ये देखिए अभी जहाँ मैं बैठी हूँ ये हमारे बेडरूम का सिटिंग एरिया, क्योंकि बिल्कुल सामने धूप पड़ रही है और इतना अच्छा लग रहा है ये। तो मैं आपको देखिए दिखाती हूँ। ये देखिए, बाय बाय जैसलमेर। तो अभी हम ये रूम छोड़ रहे हैं और उसके बाद हम ऊपर जाके नाश्ता किए। इन्होंने पोहा खाया, मैंने सैंडविच मंगाया और हम नाश्ता करके उसके बाद फिर स्टेशन की तरफ निकल गए, क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी। यहाँ पे ये मुझे हिरन दिखा रहे थे। इनको बहुत सारे हिरन दिखे और मुझे एक भी नहीं दिख रहे थे। तो बार बार मुझे दिख रहे थे ये देखो ये देखो। फिर लास्ट में मुझे एक नहीं दिखा। और अब हम फाइनली पहुँच गए हैं जोधपुर, जो कि सन सिटी और बहुत खूबसूरत स्टेशन था। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। तो मैंने थोड़ा सा बाहर से शूट भी किया है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है जोधपुर का। और फिर हम लोग यहाँ अपने होटल में आ गए। हमारा जो होटल है वो लॉर्ड सीन होटल है। तो लॉर्ड सीन के तो काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं। तो हमारा लॉर्ड सीन जोधपुर का है। तो ये देखिए होटल के नीचे यहाँ पे कुछ एग्जीबिशन टाइप लगाए हुए हैं, जो कि हैंड बैग है, जूतीज़ वगैरह है और भी जो भी हैंडक्राफ्ट की चीज़ें थी वो हैं। तो वो सब यहाँ पे बिक रही थी। तो ये रहा हमारा बेडरूम, मीन्स होटल का कमरा। अच्छा है ना, नाइस। तो फाइनली अभी हम लोग जोधपुर पहुंच चुके हैं और अपने होटल में आ गए हैं। और हालत देखिए क्या हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा पूरी थकान लग रही है। अच्छा लगा मुझे ये रूम भी बहुत अच्छा है। क्लब रूम हम लोगों ने लिया। तो मैं आपको होटल की सारी फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी और जो भी रेट वगैरह है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो इसके तो ब्रांचेस बहुत जगह हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा होटल है। अब देखते हैं इसकी सर्विस कैसी है, तो वो भी फीडबैक मैं आपको यहाँ से जाने के बाद दूँगी। फिर हम लोग नीचे रेस्टोरेंट में लंच के लिए आ गए थे। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और हमें वापस फिर घूमने के लिए भी निकलना था, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। तो इसलिए जल्दी जल्दी बस हमने खाना खाया और उसके बाद चेंज किया, थोड़ा फ्रेश हुए और बस अभी हम लोग यहाँ पे चेंज वगैरह करके फ़्रेश होके और बस जल्दी जल्दी रेडी होके हम निकल गए। और एक्चुअली हमने यहाँ जोधपुर में हमने स्कूटर रेंट पे लिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी ये व्यवस्था है कि आप बाइक या स्कूटी जो भी हो आप रेंट पे ले सकते हो। पर डे के हिसाब से आपका रेंट लगता है और आपको अपना जो पेट्रोल या डीज़ल जो भी है वो आपको खुद ही डलवाना रहता है। तो बहुत ही बढ़िया ये चीज़ है, क्योंकि बार बार ऑटो कैब करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो और सब कुछ आसपास ही है जैसलमेर जोधपुर। मैंने ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ आसपास ही है। तो बस फटाफट आप स्कूटी या फिर बाइक जो भी रेंट पे कर लो और आप जितने दिन आपको घूमना हो, 1 दिन 2 दिन, आप उसके हिसाब से रेंट दे दो उनको। और उसके बाद आपको जहाँ भी जाना हो आप अपना मैप देख लो, क्योंकि हम जहाँ भी घूमते हैं गूगल से सर्च करके ही देखते हैं और हमें पता ही रहता है कि हमें जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है। तो आप आराम से अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप घूम सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी अगर जोधपुर आप जाएँ। आई थिंक जैसलमेर में ये व्यवस्था नहीं है, बट जोधपुर में है। तो जोधपुर अगर आप जाएँ तो आप अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी जहाँ आपको ठीक लगे आप वहाँ से रेंट पे स्कूटी या बाइक ले सकते हो। और अभी हम पहुंच गए हैं उम्मेद भवन। तो जोधपुर में सबसे पहले हमने उम्मेद भवन से घूमना स्टार्ट किया है और यहाँ पे आपको टिकट लेना है। तो टिकट 30 रुपीज़ पर हेड है, बच्चों के लिए 10 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमने टिकट लिया, उसके बाद हम अंदर घूमने के लिए गए। तो उम्मेद भवन जो है वो एक ताज होटल का ही एक पार्ट बोलते हैं इसे, और यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत है दिखने में। तो जो इसका उम्मेद भवन अभी तो इन लोगों ने म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है, बट जो इसका होटल वाला है वो तो मैं नहीं गई हूँ वहाँ, तो ऐसे एंट्री अलाउड नहीं था जो नहीं रुके हो वहाँ पे। तो वो ताज होटल का ही एक पार्ट है। तो आप समझ सकते हो कि वो होटल भी कितना खूबसूरत होगा।
तो ये है उम्मेद भवन जो कि मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। तो ये उम्मेद भवन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला कि मैंने आपको जो बताया होटल का पार्ट में, जो बिल्कुल ताज होटल जैसा है, और सेकंड पार्ट है शाही परिवार जो इसके राजा के जो भी होंगे फैमिली वाले वो लोग रहते हैं, और थर्ड पार्ट है जो म्यूज़ियम में बनाया गया है। तो अभी हम म्यूज़ियम की तरफ चलेंगे, और म्यूज़ियम के खुलने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का ही है। तो आप जब भी जोधपुर आएँ तो आप इसी टाइम के बीच में ही, आप शाम के बाद ना सोचें कि हम शाम के बाद लास्ट में घूम लेंगे, बट नहीं, आप मॉर्निंग ही इससे सबसे पहले ये कवर कर लें। तो ये जो उम्मेद भवन है, ये पूरा जो भवन पैलेस जो है ये 16 वर्ष में बन के तैयार हुआ था। 16 ईयर्स लगा था इसे बनने में। इस पैलेस में टोटल 347 रूम्स हैं जो कि सारे अभी जो इस राजा के जो शाही परिवार के मेंबर हैं उन लोगों के अंडर में है टोटल कमरे। बाकी जो थोड़ा हिस्सा है वो सिर्फ म्यूज़ियम के लिए और होटल का पार्ट है, बाकी सब वो शाही परिवार के पास ही है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको म्यूज़ियम के अंदर का कुछ कुछ पार्ट दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, जो जो चीज़ें मैंने वही कैप्चर किया है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। और ये वो राजा लोगों के ज़माने की क्रॉकरी हैं जो कि वो लोग जापान से, बाहर से, कहीं फ़ॉरेन से जहाँ से भी मंगाते थे, तो बहुत ही महंगी ये सब क्रॉकरीज़ हैं। और ये डाइनिंग एरिया है, तो आप देखिए यहाँ पे, मतलब पहले के ज़माने में भी कैसे खूबसूरती से सारी चीज़ें ये लोग यूज़ करते थे, और एक से बढ़ के एक है। और बस यहाँ का घूमना हमारा हो गया, उसके बाद हम आगे की तरफ निकल गए। और अभी हम ये पहुंच गए हैं तूर जी का झलरा। तो जो ये तूर जी का झलरा आप देख रहे हो, ये जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की जो महारानी थी, तंवर तूर रानी, उन्होंने ये झलरा बनवाया था, तो जिसके कारण इस जगह का नाम तूर जी का झलरा पड़ा। और ये झलरा कुछ 250 साल पुराना बना हुआ है, और वो रानी ने ही बनवाया था। तो वो मतलब वहाँ की जो पहले की जो औरतें थीं वो ये यहाँ का पानी यूज़ करती थी, इसका देख रेख करती थी। बट सीरियसली मैं बताऊँ तो अभी कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। पानी बहुत ही गंदा था। और मैं सच बोलूँ, अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ, तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप ये पॉइंट को स्किप कर सकते हो। कुछ खास नहीं है यहाँ पे। बस फ़ोटो में है कि हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बट वहाँ पास में जाके आपको कुछ भी नहीं लगेगा। हम लोग 10 मिनट भी नहीं रुके थे, बस थोड़ा कैप्चर किए और वापस आगे की तरफ निकल गए। और फिर वहीं पे पास में घंटाघर मार्केट था जो तुर्जी के झलरा के पास ही है, तो मैं थोड़ा सा मार्केट वहाँ पे देखने लगी, क्या क्या कुछ, बट कुछ खास मुझे नहीं लगा। फिर वहाँ से हम लोग मोची बाज़ार चले गए। बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी अच्छी जो जूतियाँ मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत जूतियाँ वगैरह ख़रीदी। तो अगर आपको स्पेशली जूतियाँ लेनी हो, बहुत सारी लेनी हो, तो आप थोड़ा दूर है वहाँ से, तो आप मोची बाज़ार ये आ सकते हो। और उसके बाद हम ये कैलाना लेक की तरफ आ गए हैं, लेकिन बैड लक हमारा कि जब तक हम पहुँचे वो लेक बंद हो चुका था। तो आप भी ये चीज़ जान लें कि यहाँ पे भी टाइमिंग है, शाम को 7 बजे के पहले ही आपको पहुँचना होगा। उस 7 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। तो हमें ये चीज़ नहीं मालूम था, और बस हम बाहर से ही सिर्फ कैप्चर करके, बोटिंग वगैरह भी हमने कुछ भी नहीं किया। जब तक हम पहुँचे सब कुछ बंद हो चुका था। और उसके बाद हम ये आ गए हैं कंकरिया हेरिटेज जो होटल है। तो एक्चुअली हम पहले ही होटल में बुकिंग, इसी होटल में रुकने के लिए बुकिंग कर रहे थे, बट सब फुल हो चुका था, तो हमें बुकिंग नहीं मिली थी। तो ये जो टॉप फ्लोर इसका रेस्टोरेंट है बहुत ही खूबसूरत है। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि कोई बात नहीं, हम डिनर करने यहाँ पे चलेंगे। बट जब हम यहाँ पे गए तो हमें ये पता चला कि जो बाहर वाले हैं उनको डिनर यहाँ पे अलाउड नहीं था। जो होटल के अंदर रुकेंगे सिर्फ उनके
उनके लिए ही है। और ये जो आप देख रहे हो ये मेहरंगर फोर्ट के ठीक सामने में है। तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन ये भी हमारा बैड लक था कि हमको यहाँ पे अलाउ नहीं किए वो लोग डिनर करने के लिए। तो मैंने उनसे बात करके बस हम लोग थोड़ा सा वीडियो और फ़ोटो शूट कराया और वापस आ गए। तो अगर आपको यहाँ पे डिनर या लंच का आपको लुत्फ़ उठाना हो तो आपको इसके लिए कंकरिया हेरिटेज में ही रुकना पड़ेगा। और इसके बाद हमने बाहर ही खाना खा लिया। मैंने पिज़्ज़ा खाया, इन्होंने चाट मंगाया, कचौड़ी चाट थी। और उसके बाद फिर हम अपने होटल। तो ये देखिए अभी मैं रात में यहाँ पे मैंने सोचा हमारे एक्चुअली ऊपर टेरेस पे स्विमिंग पूल है, तो मैंने सोचा कि चलो सब जगह से घूम के आके लास्ट में ऊपर आके थोड़ा बैठेंगे देखेंगे। ऐसे यूज़ तो करना नहीं था, लेकिन यहाँ पे पूरा अंधेरा ही अंधेरा, पता नहीं क्या है। जबकि यहाँ पे ये देखिए चेयर वगैरह सब पड़ी हुई है। अब इनका या तो टाइमिंग होगा, बट फिर भी ऑन करके रखना चाहिए। जो हैं रुक रहे हैं वो तो कभी भी आ सकते हैं ना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और सीरियसली जोधपुर बहुत बड़ा है और काफ़ी अच्छी सिटी लगी मुझे, बड़ी भी है। ये देखो दूर से दिख रहा है ये उम्मेद भवन जो हम सुबह गए थे। और पैलेस में अनफॉर्चुनेटली हाँ, लाइट नहीं जल रहे 2 दिन से। यस, तो हमारा बैड किस लक। तरफ है पैलेस? किस तरफ है? तो ये देखिए वो जो दूर में आपको छोटी छोटी लाइट दिख रही है वही है मेहरांगढ़ फोर्ट। बट पता नहीं 2 दिन से कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है तो लाइट नहीं जल रहा है, वरना बहुत खूबसूरत दिखता है दूर से वो भी। और बस आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं वीडियो का एंडिंग यहीं पे कर रही हूँ। तो अभी एक दिन और हमारा जोधपुर में है, तो प्लीज़ आप वेट करिएगा, वो भी ब्लॉग मैं बहुत जल्द डालूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।